हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम फलन से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। क्या है प्रॉपर्टी? कि प्रतिलोम फलन यदि इसका अस्तित्व है अद्वितीय होता है, यानी कि इनवर्स फंक्शन का अगर अस्तित्व हो रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका इनवर्स जो होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है, इनवर्स क्या होता है? अद्वितीय होता है। यानी अगर कोई फलन है, उस फलन के प्रतिलोम का अगर अस्तित्व हो रहा है तो उसका प्रतिलोम जब निकालेंगे तो वो यूनिक होगा, एक ही होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, नहीं क्या कह रहा है? इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी किसी फलन का अगर प्रतिलोम फलन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अद्वितीय यूनिक होता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रतिलोम फलन यदि इसका अस्तित्व है, तो जब प्रतिलोम फलन की बात है कि अगर उसका अस्तित्व होता है तो क्या होता है? वो एक ही छादक होता है, 1 1 अनटू होता है। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे प्रमाण देते हैं। हमारे पास यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है। मान लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, स्टेटमेंट कौन सा नहीं दिख रहा है जी। प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, माना एफ ए से बी एकैकीय छादक फलन, क्योंकि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो रहा है तो ये फलन क्या होगा? एकैकीय छादक होगा कि नहीं? एफ ए से बी में एकैकीय छादक हम लोग मान लेते हैं, है ना। फलन जो होगा एकैकीय छादक होगा, क्योंकि उसके प्रतिलोम का अगर अस्तित्व है तो एकैकीय छादक होता है, हम लोग जानते हैं, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं कि यदि संभव है तो माना जी B2A तथा H B2A फलन F के दो प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अगर ऐसा संभव है तो मान लेते हैं कि जी जो है B से A में और H क्या है? B से A में। अब B से A क्यों लिख रहा है? क्योंकि देखिए इस फलन F का ये दोनों प्रतिलोम फलन है, और प्रतिलोम फलन है तो प्रांत परिसर इंटरचेंज हो जाता है, तो इसलिए हमने मान लिया। ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर है संभव तो हम लोग मान लेते हैं कि जी B से A में और H भी B से A में फलन F का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। चलिए अब यहां पर मैं मान लेता हूं, माना y समुच्च B का कोई स्वच्छ अवयव है, कोई स्वच्छ अवयव है। ठीक है ना जी, ये y क्या है? हमारे समुच्च B का ही कोई स्वच्छ अवयव है, यानी कि इन दोनों फलनों के प्रांत का ही कोई एक अवयव है, प्रांत का एक अवयव है। अब वो प्रांत का अवयव मान लेते हैं फलन जी में, इस अवयव y को रखने पे, इसके प्रांत का अवयव है ना जी, तो y को रखने पे हमें x1 मिल रहा हो, तथा फलन h में इसी y को रखने पर, इस अवयव को रखने पे हमें मान लेते हैं कि प्रतिबिंब हमें x2 मिल रहा हो, जहां पर क्या होगा? ये x1 x2 किससे मिलेगा? x1 और x2 बिलोंग करेगा इनके परिसर वाले एलिमेंट से, यानी कि a से बिलोंग करेगा, यही ना होगा जी। चलिए अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जी वाई किसके इक्वल है? x1 के इक्वल है। हम लोग ऊपर देखे थे, ऊपर हमने यहाँ पे सपोज किया है कि जी जो है f का प्रतिलोम है, f का प्रतिलोम फलन है। तो f का जब प्रतिलोम फलन है, ये इनवर्स है f का, तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं कि f x1 इक्वल टू में y, क्योंकि g इनवर्स है, f का इनवर्स है, तो इनवर्स है तो उधर जाएगा तो फंक्शन बन जाएगा ऐसे। अच्छा, तथा दूसरा है एच वाई इक्वल टू में x2। ठीक है, एच वाई इक्वल टू में क्या है? x2। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि h f का प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। अच्छा, ये f का प्रतिलोम फलन है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? f x2 इक्वल टू में y, f x2 इक्वल टू में y। तो यहां से ये दोनों से लिख सकते हैं कि f x1 जो होगा बराबर हो जाएगा f x2 के। फलन f क्या है? एकैकीय छादक है, f एकैकी है, तो एकैकी होने के कारण हम एकैकी फलन में जानते हैं उसकी परिभाषा से क्या हो जाएगा? यहाँ पे x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 के। x1 किसके बराबर हो जाएगा? x2 के। जब x1 x2 के बराबर, तो x1 हमने किसके इक्वल लिया था? g y के, और x2 h y के। इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं फलन g जो होगा फलन h के बराबर। हमने ऊपर ये दो भिन्न भिन्न फलन माने थे, लेकिन आगे चलकर हमने दिखा दिया कि वो सेम ही फलन है, अलग फलन नहीं है।
अतः हम लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो तो वह अद्वितीय यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ गए? तो बहुत ही अच्छा ये प्रॉपर्टी है, प्रमेय है आप कह सकते हैं, इसको आप कर लेंगे। हाँ, आपको क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर पे जाकर पढ़ाई.ऑनलाइन रविकांत सर के नाम से है प्ले स्टोर पे हम लोग का ऐप, वहां से इसको डाउनलोड करें और वहां पर आपको इसके पेड कोर्सेस मिल रहे हैं, वहां से सब पेड कोर्सेस आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल कम रेट में है। तो जाइए परचेज करिए और अपने कोर्सेज को करिए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही और अगले क्लास में अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे।